साल था 1915 और 16 का। पूरा विश्व विश्व युद्ध में एंगेज था। और विश्व युद्ध किसके बीच में था? केवल यूरोपियंस के बीच में। उसमें उस वक्त के जो पावरफुल कंट्रीज थी वो शामिल थी। एक साइड में था ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, और दूसरे साइड में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी वही प्रदेश जो तुर्की, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, इन सारे जो देश है, उन देश के ऊपर पहले एक ही एम्पायर का कब्जा था और उसे कहते थे ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन थे तुर्क। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो अरब्स थे। अरब्स वो उनसे खुश नहीं थे, अरब्स चाहते भी नहीं थे वो तुर्क के अंडर रहे और उनके राज में वो रहे। तो इसका फ़ायदा ब्रिटेन ने उठाया। ब्रिटेन को पता था कि यहाँ पे अरब नाखुश है, तो उन्होंने सीक्रेटली मीटिंग की अरबों के साथ और उनको कहा कि आप हमें हेल्प कीजिए ऑटोमन एम्पायर को हराने में। अगर आप हेल्प करने में सक्सेसफुल होंगे और ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे हार जाएगा, तो आपको हम अरब की जो धरती है वो दे देंगे और आप वहाँ पे राज कीजिए। तो अरबों को ये बात अच्छी लगी। उस वक्त अरब के लीडर्स थे हैशिमाइट। हाशिम परिवार था, वो एक ट्राइबल परिवार था और वहाँ के वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ऐसे लीडरशिप फैमिली थे। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे क्रांति की और ब्रिटेन ब्रिटेन को वहाँ पे हेल्प किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर का पतन हो गया। अरब खुश थे, लेकिन ब्रिटेन भी बड़ा चालाक देश था। ब्रिटेन को पहले से पता था कि ऑटोमन एम्पायर हारने वाले हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन फ्रांस ही जीतने वाले हैं। तो उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट रख दिया फ्रांस के साथ, और फ्रांस को उन्होंने ये कहा कि, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे से कहा कि जब ऑटोमन एम्पायर का पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर हम राज करेंगे, हम यानी ब्रिटिश और फ्रेंच। तो वहाँ पे दो ऐसे डिप्लोमेट्स थे, लीडर थे। एक का नाम था मार्क साइकस, दूसरे का नाम था फ्रैंकोइस पिकॉट। इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। हम आज भी बहुत पॉपुलर ऐसा एग्रीमेंट है, उसे बोलते हैं साइकस पिकॉट। इस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टेबल यानी मेज पे उन्होंने एक ऑटोमन एम्पायर का मैप रख दिया और स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसमें हुआ कि एक जो रीजन है वो रीजन ले लिया फ्रांस ने, दूसरा रीजन दे दिया ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश को क्या मिला, ब्रिटिश को मिला ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा, जिसमें से बसरा, मोसुल, बगदाद जैसे कुछ एरियाज थे, जिसको मिला के उन्होंने बनाया वहाँ पे इराक। एक मिला ट्रांस जॉर्डन एरिया और पैलेस्टाइन। और फ्रांस को क्या मिला, फ्रांस को मिले दो देश। एक है, दो देश यानी उस वक्त के दो प्रांत थे, बाद में वो देश बन गए। एक का नाम था सीरिया, एक का नाम था लेबनान। अगर आप अभी भी एनालाइज करोगे, सोचोगे, तो आपको ये आपको आश्चर्य नहीं होगा इस बात का कि सीरिया में और लेबनान में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोली भी जाती है कुछ हद तक, लेकिन बाकी देशों में नहीं बोली जाती। इसके पीछे का रीज़न यही था, साइकस पिकॉट एग्रीमेंट। अब साइकस पिकॉट एग्रीमेंट की वजह से जो अरब वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बट गया। पहले ये लोग एक ही ओटोमन के अंडर थे। ये इसके वजह से अरबों को काफ़ी गुस्सा आ गया। अरबों को लगा कि उन्होंने बिट्रेल किया, क्योंकि अरबों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को डिस्टेबलाइज करने में। ब्रिटेन को भी इस बात की खली खली रहा था, ब्रिटेन को भी, कि उनको भी लग रहा था कि ये थोड़ा गलत हुआ है इनके साथ। तो उन्होंने बाद में जो हैशिमाइट लीडर मैंने बोला था पहले, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो हैशिमाइट लीडर था, उनके दो बच्चे थे। एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था फैज़ल। ब्रिटेन ने बोला कि अब्दुल्ला को हम जॉर्डन दे देंगे और फैज़ल को हम इराक दे देंगे। इराक मतलब बसरा, मोसुल, बगदाद जैसे कुछ रीजन थे, उसको मिला के उन्होंने एक देश बना दिया था। तो इसके वजह से हैशिमाइट फैमिली में दो देश आ गए थे, एक था जॉर्डन, एक था इराक। अब देखो, हमारे इधर बंटवारे में खेती का बंटवारा होता है, फैक्ट्री का बंटवारा होता है, यहाँ पे बंटवारे में दो देश ही बन गए थे, जॉर्डन और इराक। आज भी जॉर्डन में अब्दुल्ला की फैमिली रूल कर रही है। किंग अब्दुल्ला टू अभी वहाँ के मोनार्क है या रूलर है। लेकिन इराक में 1958 में जो फैज़ल है, उस राज परिवार के खिलाफ कू हुआ था और वहाँ पे उन सभी को मार डाला था। उसके बाद वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया। बाद में बाथ पार्टी के अंतर्गत सद्दाम हुसैन ने वहाँ पे सत्ता संभाल ली और उसके बाद 2003 में अमेरिका ने वहाँ पे जब सद्दाम हुसैन को हरा कर उसे फांसी की सज़ा सुनाई, उसके बाद वहाँ पे राजनीति पूरी बदल गई। कहने का मतलब ये है कि साइकस पिकॉट एग्रीमेंट जो 1917 में हुआ था,
उस एग्रीमेंट की वजह से आज भी मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया वहाँ पे आज भी आज भी वहाँ पे तनाव है, आज भी वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते रहते हैं। अब एक 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन भी हुआ था। बाल्फोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि जो भी जूस लोग हैं, जो जूस लोग हज़ारों सालों से पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ भी रह रहे हैं, उनको वहाँ पे आमंत्रित किया गया और उनको कहा गया कि आप पैलेस्टाइन में रहिए, आप आपको इज़राइल नाम का देश मिल जाएगा। तो 1948 में इज़राइल देश भी बन गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो भी लोग थे अरब्स हो गए हो अरब में भी फिर शिया है, सुन्नी है, ड्रूज़ हो गए या कुर्द हो गए, इन सब लोगों में कुछ ना कुछ तो संघर्ष था ही। तो अब इसमें अब इज़राइल भी आ गया। तो इसकी वजह से उस एरिया में तब से लेकर अभी तक तनाव चलते ही रहता है। कभी इज़राइल पैलेस्टाइन चलेगा, कभी 6 डेज़ वॉर चलेगा, कभी अरब के बीच में युद्ध होते हैं, बीच में इराक और कुवैत का हुआ था, कभी अरब्स का और ईरान के बीच में भी होता है, कभी येमेन के साथ भी होता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे अभी भी हलचल चलती रहती है। तो एक जो एरिया था ऑटोमन एम्पायर के अंडर, उसने कम से कम 500 साल वहाँ पे उस एरिया को एक ही एम्पायर के अंडर वहाँ पे उसने वो सर्वाइव हुआ। आज साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट और जो ब्रिटेन ने वादा किया था अरब को, उसके बाद उस रीजन में आज भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। ये बात अलग है कि वहाँ मॉनेटरी लेवल पे और एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आया है, लेकिन वहाँ पे पीस अभी भी नहीं आया है। तो ये जो विश्व की राजनीति है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसके रिपरकशन आज भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो इतिहास है, ये इतिहास में जो चीज़ें होती है, वो चीज़ें कभी ना कभी जो भविष्य रहता है, उसको भी और जो भूगोल रहता है, उसको भी ये प्रभावित करती है। तो ये कहानी थी साइकस-पिकॉट एग्रीमेंट की, हैशेमाइट परिवार की और आज के वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो भी इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसके ऊपर। थैंक यू।